यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नॉलेज देने वाला हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आरपीएफ कांस्टेबल में रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है और अपनी तैयारी को टॉप लेवल तक लेके जाना है। तो चलिए हम लोग फटाफट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कि आपको कि क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भाई, जो चीज़ पूछा जाता है वही चीज़ आप पढ़ोगे ना, क्योंकि रीजनिंग में आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन में देख ही पा रहे होंगे कि वाक्यों को पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। बी ए की पति है, पत्नी है, इसमें क्या है, आपको संबंध निकालना है। फिर लास्ट में जो बताया हुआ है ना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपका। तो इसको आप किसी बुक के माध्यम से अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें और बार बार प्रैक्टिस करें कि इसका आंसर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। फिर ये हमारा दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं फ्रेंड्स। आंकड़ा से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि कितने वर्ग हैं, मतलब आकृति से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, फिगर वाले का क्वेश्चन है। तो फिगर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। इसमें आपको वर्ग बताना है, कितना वर्ग है, वर्ग काउंटिंग। हो सकता है त्रिभुज वाला भी आ जाए। ठीक है, त्रिभुज काउंटिंग वाला, स्क्वायर, ये वर्ग भी आ जाए, ये क्या बोलते हैं, हाँ वर्ग भी आ जाए आपका, आयत से संबंधित क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसे ही क्वेश्चन फिगर काउंटिंग वाला भी आप लोग अच्छे से ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स किस तरह के क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, ये श्रृंखला तो लगभग हर एग्जाम में ही आता है। श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब, हाँ ये प्रतिबिंब वाला क्वेश्चन आप लोग देख ही पा रहे होंगे। मॉडल का छवि प्रतिबिंब क्या होगा। छवि मतलब होता है उसका डुप्लीकेट फोटो। ठीक है, तो आप लोग प्रतिबिंब से संबंधित भी क्वेश्चन, जल प्रतिबिंब होता है तो एक दर्पण प्रतिबिंब होता है, तो इनसे संबंधित भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसमें समानता असमानता से भी संबंधित क्वेश्चन है। निम्न 5 में से 4 में से एक निश्चित समानता है, इसलिए एक समूह बनता है, इसलिए पता नहीं है कि आप समूह में नहीं हैं। NP, MJ, CE, QS, ये एक्चुअली में ये XY, XZ ऐसे करके पूछता है, ZX, लेकिन इसमें हिंदी में दिया हुआ है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। आप लोग जो रफ कॉपी होता है उसमें लिख के आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इनसे भी, समानता से भी संबंधित क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ठीक है, और एक आता है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नीचे में आप लोग देख ही पा रहे होंगे। कोई वृत्त है, उसमें ऐसे आदमी बैठे हुए हैं, जैसे ताश के पत्ते खेलते हैं ना, वैसे इसके बीच में ये बैठा है, उसके बीच में ये बैठा है, उसके बगल में वो नहीं बैठा है बल्कि उसके अगले तीसरे स्थान पे बैठा है, ऐसे संबंधित क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इनसे भी संबंधित आप लोग क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लेना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। मैं भी जब एग्ज़ाम दिया था तो ये बैंकिंग के एग्ज़ाम में आया था, लेकिन क्या है, एक आध ऐसे क्वेश्चन ना कुछ टफ लेवल का था जो मुझसे नहीं बना था एक्चुअली, जबकि मैं प्रिपरेशन उसका तो अच्छे से तैयारी किया था। ठीक है, तो इसमें क्या है, ज़्यादा प्रैक्टिस लगता है। आगे बढ़ते हैं। ये आगे और क्वेश्चन है फ्रेंड्स। शेर, डेन, मधुमक्खी, ये समानता से संबंधित, जो सिमिलरिटी दिखते हैं ना उसमें से मधुमक्खी स्थिर रहता है, शेर डेन रहता है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, फिर कथन वाला भी क्वेश्चन आएगा आपका। ये बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम में आया है, बैंकिंग एग्ज़ाम जैसे क्वेश्चन आया है, आप लोग देख सकते हो। ये इससे बड़ा है, मतलब Q P से बड़ा है, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। Q P से बड़ा है, लेकिन Q R से बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन
फिर अंत में पूछेगा कौन किससे बड़ा है। तो इसमें इसका लॉजिक निकल जाता है, इसका आंसर। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाइस से संबंधित क्वेश्चन है, पासा कौन किसके ऊपर है। ठीक है, मान लो आपको पूछ देगा कि ये बी के नीचे कौन सा है, तो ऐसे डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आराम से इसका आंसर निकल आएगा। तो डाइस से संबंधित भी क्वेश्चन कर लेना। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आता है ये कुछ कैप ट्रम्प बंद हैं, ये कथन और निष्कर्ष वाला, ये तो हर एग्ज़ाम में आता है, कथन और निष्कर्ष, ये कर लेना। आगे बढ़ते हैं। फिर एक और फिर से वही बैठने वाला, इसके बगल में बैठा है, ये उसके दक्षिण दिशा में है, ये इसके उत्तर दिशा में है, मतलब दिशा से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये तर्क को ध्यान में रखते हुए दिए गए विकल्प चुनिए जिसमें प्रेसिडेंट के स्थान पर एक ही तर्क हो। तो फ्रेंड्स इससे भी संबंधित क्वेश्चन आएगा, जैसे भ्रूण का भ्रूण विज्ञान होता है तो मौसम का क्या होगा, तो मौसम विज्ञान होगा, सिमिलैरिटी से संबंधित। ठीक है, फिर ये एक बार फिर से आ गया श्रृंखला का, तो श्रृंखला तो इम्पोर्टेंट है ही, इसको आपको छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फटाफट मैं दिखा देता हूँ कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। फिर इसके बाद लंबा चौड़ा एक पैराग्राफ वाला आ गया है, कोई कहानी दिया रहेगा या कुछ ऐसे मुद्दे दिया रहेगा, उसमें से संबंधित क्वेश्चन, कथन, उसमें आपको लॉजिक तर्क निकालना है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर इसका ऑप्शन क्या है, केरल में आजीविका के नुकसान और दूध उत्पादन में है कमी के कारण हर साल भारी वित्तीय नुकसान होता है। फिर लास्ट में एक प्रॉब्लम दे के आपको उसका आंसर पूछता है, लॉजिक निकालता है, क्या अर्थ निकलेगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कर लीजिए। विजुअल और नॉन विजुअल दो तरीके तो क्वेश्चन रहते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये फिर से आ गया श्रृंखला का क्वेश्चन। श्रृंखला का आप लोग अच्छे से कर लेना, ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशल। ठीक है, फिर मेज कुर्सी, मेज कार, खाट और कार, फिर से आ गया मेज कुर्सी मेज, तो कार खाट कार होगा, का राइट आंसर कार। इसमें सिमिलैरिटी से संबंधित क्वेश्चन। 5 में से 4 एक निश्चित समानता है, इसलिए एक समूह बनते, इसलिए पता नहीं है कि आप समूह में नहीं है। TEAUO, तो इसमें से कौन सा नहीं है, टी नहीं है। तो आप लोग समझ रहे हैं, AEIOU जो होता है आपका वॉवेल्स होता है, लेकिन टी तो कॉन्सोनेंट होता है, इस वजह से ई कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए टी को अलग कर दिया है। काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, हिंदी में दिया वो तो क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत तो समझना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कोडिंग से संबंधित क्वेश्चन फ्रेंड्स, कोड डिकोड का जो क्वेश्चन आता है उसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, इसमें भी से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन ये आया, कुछ ऐसे कथन निष्कर्ष दिया हुआ है, उसमें से आपको निष्कर्ष निकालना है। सभी रत्न कड़े हुए हैं, कुछ पिंपल्स हैं, तो कुछ रत्न किनारे पर हैं, कुछ सफ़ेद रत्न हैं। तो ये कथन और निष्कर्ष वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वीडियो लंबा ज़्यादा हो जाएगा। ये आ गया आपका दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दर्पण के जस्ट सामने में कुछ रखा होता है ना, तो पास का चीज़ पास पे ही बनता है और दूर का दूर ही बनता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। और इतना अंतर है कि लेफ्ट का राइट हो जाता है दर्पण प्रतिबिंब में, और राइट का लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। फिर से एक बार यही कथन वाला थोड़ा लंबा चौड़ा, कुछ केरल के आजीविका उत्पादन रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये तो मैं करा दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं। फिर ये कथन वाला आ गया फ्रेंड्स, कौन किससे बड़ा है, कौन किसके बराबर है। लास्ट में फिर पूछता है M = O, तो इसमें आपको निष्कर्ष निकालना है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स। A B की एकमात्र बेटी है, उसकी पत्नी C है, D C का पुत्र है, A
के सी के बच्चों के बीच क्या संबंध है। तो ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से भी क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फिर से आ गया तर्क वाला। ठीक है, तर्क वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। और ये फ्रेंड्स ये जो उसमें क्वेश्चन पूछता है ऐसे वाला क्वेश्चन, किसमें, नवोदय विद्यालय में, वैसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सब श्रृंखला के किसमें, मतलब कौन सा श्रृंखला के आगे आएगा। तो ये श्रृंखला से संबंधित इसके आगे मतलब कौन सा वो आएगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आप लोग देख लो, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्रिकोण बनाए जा सकते हैं, आर्कियन त्रिकोण बनाए जा सकते हैं इसमें से दिए गए आंकड़े में से। तो ये आकृति वाला है, तो ये भी आप लोग अच्छे से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले जोड़े के तर्क ध्यान में रखते हुए चुने हुए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ऐसे ही तर्क करें। तो ये पी एम है, तो ई का क्या आएगा। अगर P इज इक्वल P रेशियो M है तो E रेशियो क्या होगा, जिसका भी ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिए। फिर आ गया ब्लड रिलेशन, तो सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम से चैप्टर से संबंधित। ओके, और फिर ये आकृति वाला क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गया कौन किसके बगल में बैठा है, कौन दक्षिण में बैठा है, कौन पूर्व में, तो दिशा से संबंधित भी क्वेश्चन कर लेना। आगे बढ़ते हैं। फिर फिगर से संबंधित फिर से क्वेश्चन आ गया, ये यहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप लोग समझ ही सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।